तेलंगाना हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग केस में बीआरएस के रुकन असेंबली टी हरीश राव को उबूरी राहत में 12 फरवरी तक तौसी दे दी। इब्तदाई तौर पर उबूरी हुक्म ने पंजागुट्टा पुलिस को 28 जनवरी तक फोन टैपिंग केस के सिलसिले में हरीश राव को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। हरीश राव की हाईकोर्ट में नुमाइंदगी सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू ने की। जस्टिस के लक्ष्मण ने उस वक्त उबूरी जमानत में तौसी की जब सरकारी वकील ने सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा के जरिए नुमाइंदगी करने के लिए मजीद वक्त तलब किया। जज ने मुकर्रर तारीख पर समाअत के लिए तैयार न होने पर इस्तिगासा पर बरहमी का इजहार किया। एफआईआर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गदागोनी चक्रधर गौड़ की तरफ से लगाए गए इल्जामात के बाद दर्ज की गई, जिसने दावा किया कि हरीश राव ने तेलंगाना के इंटेलिजेंस वसाइल का इस्तेमाल गैर कानूनी तौर पर ये और अफराद खानदान के फोन टैपिंग करने के लिए किया। शिकायत में इल्जाम है कि इक़दामात हरीश राव के साथ उनकी समाजी सरगर्मी और सियासी दुश्मनी की वजह से गौड़ को धमकाने की वसी तर कोशिश का हिस्सा है। रियासत केरला में खातून ने अपने शोहर की हादसाती तौर पर कुएं में गिरने के बाद जान की परवाह किए बगैर बहादुरी के साथ उसकी जान बचाई। ये वाक़या एर्नाकुलम जिले के पेरमाम में पेश आया। दरख्त पर चढ़कर 64 साला रमेश कुछ तोड़ रहे थे कि अचानक दरख्त टूट जाने की वजह से करीब में ही मौजूद 40 फुट गहरे कुएं में गिर गए। अपने शोहर को कुएं में गिरता हुआ देखकर उनकी बीवी 56 साला पद्मा घबराई नहीं और फौरी तौर पर रस्सी की मदद से अकेली ही कुएं में उतर गई। खातून का शोहर बेहोश हो गया था। वो अपने बेहोश शोहर को पकड़कर तकरीबन 20 मिनट तक पानी में ही रही और मदद के लिए आवाज़ें लगाई। पद्मा की आवाज़ सुनकर मुकामी लोग मदद के लिए आए और इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। दोनों मियाँ बीवी को कुएं से बहिफाजत निकालकर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना टेट इम्तिहानात के नताइज कर दिए गए जारी। ये इम्तिहान 2 जनवरी से 20 जनवरी तक रियासत भर में मुनक़िद हुए थे। ये नताइज महकमे तालीम के सेक्रेटरी योगिता राणा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नरसिम्हा रेड्डी ने जारी करते हुए मीडिया को बताया। टेट इम्तिहान में 1,35,802 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा था, जिनमें 42,384 उम्मीदवार यानी कि 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने मजीद बताया कि पेपर 1 में 59.48% और पेपर 2 में 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। कांग्रेस रुकन कौंसिल आमिर खान साहब ने एसएससी और इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र तलबा और तालिबात को मशवरा दिया कि इम्तिहानात के इंतजाम तक स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी सारी तवज्जो इम्तिहानात की तैयारी पर मरकूज़ करें। आमिर खान साहब ने बताया है कि ये 2 इम्तिहानात हर तालिब इल्म के लिए ज़िंदगी का अहम मरहला साबित होते हैं, लिहाजा तलबा अपनी दीगर तमाम मसरूफियात, फंक्शंस, खेलकूद, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल, टीवी प्रोग्राम, सोशल मीडिया की सरगर्मियों से अपने आप को दूर रखें और अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दें। उन्होंने तलबा और तालिबात को मशवरा दिया है कि स्टडीज़ के लिए पहले टाइम मैनेजमेंट बनाएं और रातों में देर तक जागते हुए पढ़ने के बजाय अलल सुबह उठकर पढ़ने की आदत डालें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से 10वीं और इंटरमीडिएट तलबा को इम्तिहानात की तैयारी के लिए खुसूसी क्लासेस का अहतमाम किया जा रहा है। तलबा को चाहिए कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। प्री फाइनल इम्तिहानात अमली तैयार करने के लिए जिन मज़ामीन में मार्क्स कम हैं उनमें बेहतरी लाने के लिए मजीद मेहनत करें। आमिर खान साहब ने टीचर्स को भी मशवरा दिया है कि वो तलबा की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और साथ ही रियासत में 10वीं और इंटर के नताइज के तनासुब में इजाफे के लिए तमाम तर कोशिशें करें। बीआरएस के रुकन असेंबली व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से 8,000 रिटायर्ड मुलाजिमीन रिटायरमेंट के बेनिफिट से महरूम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि ज़िंदगी की सारी उम्र सरकारी मुलाजिमतों में लगाने वाले मुलाजिमीन अपनी तनख्वाह में बचत करते हैं ताकि वजीफ़ा हुस्न पर सुबुकदोशी के बाद बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकें, लेकिन कांग्रेस हुकूमत रिटायरमेंट के फ़वाइद को रोकते हुए रिटायर्ड मुलाजिमीन से नाइंसाफ़ी कर रही है, जिससे रिटायर्ड मुलाजिमीन संगीन मसाइल से दोचार। एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम, पुलिस और आरोग्य भद्रा कार्ड्स के चलन के लिए हॉस्पिटल्स को खुसूसी अहकाम जारी करें। बीआरएस के मुनहरिफ अरकान असेंबली ने अपना इजलास तलब करते हुए कानूनी जद्दोजहद की हिकमत अमली तय की है। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले बीआरएस के 10 अरकान असेंबली को सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की जानिब से नोटिस जारी की गई है और उनके खिलाफ बीआरएस की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं।
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सेक्रेटरी लेजिस्लेचर ने 10 मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी की थी। बताया जाता है कि खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र की क़ियामगाह पर मुनहरिफ अरकान असम्बली का इजलास मुनक़िद हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के अदखाल के सिलसिले में कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला किया गया। बताया जाता है कि सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की जानिब से जारी करदा नोटिस का जवाब देने के लिए अरकान ने मुश्तरका तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार करने से इत्तेफाक किया है। आपको बता दें कि BRS ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की कानूनी लड़ाई में शिद्दत पैदा कर दी है।